ये तस्वीरें आप बीकानेर से देख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी, चर्चा की जाएगी आगामी लोकसभा को लेकर। और सबसे पहले सच बेधड़क पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीकानेर दौरे से जुड़ी हर खबर गृह मंत्री अमित शाह की और हर तस्वीर सबसे पहले सच बेधड़क पर। और ये तस्वीर है जहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता, लोग यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का। और आज संवाद का कार्यक्रम होगा, अमित शाह संवाद करेंगे और 2024 के रण की तैयारी यहां से शुरू की जाएगी। जीत का मंत्र दिया जाएगा गृह मंत्री के द्वारा और किस तरह से जो 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत को सुनिश्चित किया जाए, उस पर महामंथन यहां किया जाएगा। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में इस समय भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। तो पूरी तरह से एक्टिव मोड में इस समय भारतीय जनता पार्टी और कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी यहां नहीं छोड़ना चाहती है। फिलहाल बीकानेर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब इंतज़ार है इस सभा में उनके पहुंचने का। तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनका इंतज़ार कर रहे हैं और अब धीरे धीरे किस तरह से चुनाव की तरफ आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी यहां दिखाई दे रही है। क्लस्टर बनाए गए हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बीकानेर में आज इस सभा को, इस बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिखाई देंगे। मिशन राजस्थान और जीत को सुनिश्चित करने के हेतु आज यहां पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी शंखनाद यहां से करेंगे। बीकानेर की धरती पर अमित शाह पहुंचे जब उनकी अगवानी के लिए सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनकी अगवानी के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। उनका स्वागत सत्कार किया गया, उनको पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। फिलहाल तस्वीरें बीकानेर की है जहां पर तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद हैं और इंतज़ार गृह मंत्री अमित शाह का हो रहा है, जो कि आज चुनावी चर्चा करने वाले हैं। नाल एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा की अगवानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अगवानी की गृह मंत्री अमित शाह की। बीकानेर में चुनाव प्रबंधन की आज बैठक लेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि बीकानेर पहुंच चुके हैं, अब कुछ ही देर में इस सभा स्थल में पहुंचेंगे और बैठक लेते हुए नजर आएंगे। तो मिशन राजस्थान पर अमित शाह गृह मंत्री जो कि अब इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख रहे हैं। शाह का दौरा खास 2024 का रण पास और उसी के तहत इस समय पूरी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह मंत्री के साथ और दीप प्रज्वलन के साथ इस सभा की शुरुआत की जाएगी, आगाज़ किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस सभा में मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं। तो बड़ी तैयारियां इस समय बीजेपी के खेमे में शुरू हो चुकी हैं 2024 के रण को लेकर और वही तस्वीरें आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज होगी, जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर जिम्मेदारियां यहां पर दी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाए। तो उसी रणनीति को बनाने के लिए इस समय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे में हैं और बीकानेर इस समय मौजूद हैं। यहाँ से उदयपुर जाएंगे और इसी तरह की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शिरकत वो करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बीकानेर की तस्वीरें हैं, तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद हैं, पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं
और चर्चा और महामंथन का दौर शुरू होने वाला है कुछ ही देर बाद। फिलहाल दीप प्रज्वलन के साथ इस बैठक की शुरुआत की जा रही है। तो लोकसभा के रण में एंट्री हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की बीकानेर में बैठक लेने पहुंचे हैं। चुनाव प्रबंध समिति की ये बैठक है जिसमें शिरकत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं। और रणनीति अब बनाना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लोकसभा चुनाव को लेकर क्लस्टर यहां पर बनाए जा रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को लेकर, और उसी के तहत आगे की तैयारियां की जा रही है। तो इन तैयारियों का जायजा लेने और इन तैयारियों को किस तरह से धरातल पर उतारा जाएगा, किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाएगी, उसी तमाम रणनीति पर काम इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब दिग्गज नेताओं के दौरे प्रदेश में शुरू हो चुके हैं। उसी की कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचे हैं और खासतौर पर बीकानेर की धरती पर इस समय मौजूद है, जहां से रणनीति तय की जाएगी। चुनावी शंखनाद यहां से आज किया जाएगा। फिलहाल मंच की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि पुष्पगुच्छ देकर गृह मंत्री का स्वागत करते हुए, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी बीकानेर के इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और आसपास के सभी जिलों से यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। गृहमंत्री शाह की एंट्री हो चुकी है और चुनाव के चाणक्य कहे जाते हैं, चुनाव रणनीति के चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं और वो रणनीति उनके आने से पहले ही दिखना भी शुरू हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा का दामन थामा है, तो रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसी तरह की रणनीति विधानसभा चुनाव से पहले भी थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी तो कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया था और वही रणनीति इस समय लोकसभा चुनाव में देखी जा सकती है। श्रीमान अमित शाह जी के स्वागत के लिए श्रीमान सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो साफा पहना के श्रीमान अमित शाह जी का स्वागत करें। साथ में श्रीमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब से निवेदन करूंगा कि श्रीमान अमित शाह जी का स्वागत करें और पार्टी का दुपट्टा पहनाने के लिए श्रीमान सीपी जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहनाएं। रहे हैं और आपको बता दें आज सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। लोकसभा का ये रण है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उनका मंच पर स्वागत हुआ। अब से कुछ ही देर में संवाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आज संवाद करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीकानेर में चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक, ये संवाद कार्यक्रम, अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र गृह मंत्री अमित शाह देने के लिए बीकानेर पहुंचे हैं। मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा, साथ ही साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मंच पर मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर स्वागत सत्कार किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो बेहद खास माना जा रहा है। मरुधरा की धरा पर शाह का स्वागत और साथ साथ जीत का मंत्र देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं।
पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम बीकानेर संभाग के जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह को सुनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इन सभी पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे। हमारे सहयोगी श्याम मारू जुड़ चुके हैं इस खबर पर। श्याम, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में पहुंच चुके हैं। क्या संवाद कार्यक्रम शुरू हो चुका है? क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे हैं जब यहाँ? जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ बीकानेर पहुंच चुके हैं और बीकानेर में पहले उनका नाल स्वागत किया गया और नाल खवाइटी के बाद में यहाँ जब पार्क पैराडाइज होटल में वो पहुंचे हैं तो सबसे पहले होटल में पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, उन्होंने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया और उसके बाद में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने उनको बुके भेजकर स्वागत किया। इसके बाद में वंदे मातरम का गायन किया गया, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस समय बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम जो 3 लोकसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी है वो अभी इस समय मौजूद है और जो गृह मंत्री है वो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के बारे में लोगों से पहले फीडबैक लेंगे और उसके बाद में वे अपना वक्तव्य देंगे। जी बिल्कुल शाम, संवाद चलेगा और लोकसभा चुनाव के लिए जाहिर तौर पर जो बीजेपी की पॉलिसी है कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए पूरी जान लगाए और बूथ स्तर के कार्यकर्ता की कितनी बड़ी भूमिका रहती है हर एक अंचल में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, इस बात को बीजेपी बखूबी समझती है। अभी फिलहाल शाम, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और बीकानेर संभाग में ये बैठक ले रहे हैं, राजस्थान प्राइम फोकस पर है बीजेपी आलाकमान के, यही संदेश दिया जा रहा है। जी हाँ, बीकानेर में जो बैठक हो रही है और उसके बाद में आज शाम को जो उदयपुर में जो बैठक होगी, इन दोनों बैठकों के मार्फत से आज से ये माना जा रहा है कि जो चुनावी जो शंखनाद है वो हो चुका है और पूरे राजस्थान की 25 की 25 सीटें पुनः जीती जाए। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार भी हैट्रिक जो लगाने की इनकी मंशा है। और अभी जो हमें अंदर के सूत्रों से जो बात जो पता चली है कि जो फीडबैक जो दिया जा रहा है वो राम मंदिर जो 22 तारीख को जो राम मंदिर में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसका जो फीडबैक दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हिंदुत्व से संबंधित जो जितने मुद्दे हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है और इन मुद्दों का यहाँ राजस्थान में बीकानेर में गंगानगर में चूरू में क्या असर है उनका अध्ययन किया गया था पिछले कुछ लोगों द्वारा। वो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट जो है केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखी जा रही है। वो उनसे सवाल जवाब भी अभी कर रहे हैं और इन तमाम जितने नेता बैठे हैं सबसे जब सवाल जवाब हो जाएंगे उसके बाद वो अपनी बात को रखेंगे। उनके जो बात है वो उसके लिए लगभग 35 से 40 मिनट का भी समय रखा गया। 35 से 40 मिनट तक वो अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद उनकी बात के आधार पर, कार्यकर्ताओं की फीडबैक के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तय की जाएगी। जी हेलो।
शाह इस वक्त चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में मौजूद हैं और संवाद चल रहा है। आप इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनका स्वागत यहां पर किया गया। और उनके स्वागत कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर राजेंद्र राठौर और साथ ही साथ तमाम नेता आला अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आए। और उसके बाद सीधा यहां से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे होटल पैराडाइज में, जहां पर ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर स्वागत हुआ। मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आए। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया, उन्हें फूलों का बुके दिया गया और उसके बाद ये संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। बीकानेर संभाग समेत तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं और जीत का मंत्र गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो अंदर खाने से जानकारी आ रही है कि राम मंदिर पर जनता का फीडबैक और राम मंदिर के मुद्दे पर किस तरीके से प्रदेश भर में जनता के बीच बातचीत हो रही है, क्या रुख जनता का है, इस पर चर्चा की जा रही है। अभी फिलहाल फीडबैक ले रहे हैं तमाम पदाधिकारियों से गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद खुद संवाद करेंगे, खुद अपना संदेश भी देंगे। सीधे तौर पर आप मानकर चलिए कि गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नेताओं को वो मंत्र देने आए हैं जिसके माध्यम से लोकसभा के रण को जीता जाएगा। यानी चुनाव प्रबंधन किस तरीके का रहेगा, किस तरीके की हायरार्की रहेगी, किस तरीके से कामकाज होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने डिसिप्लिन को लेकर हमेशा से बहुत प्रख्यात रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन बड़ी भूमिका हमेशा अदा करता हुआ आया है।